वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा 23, 24, 25 अपनी तन्हाई को छुपा रहे हैं। तो गाइस ये 3 दिनों की रीडिंग है। 23 तारीख 23 ऑप्शन 1 है, 24 ऑप्शन 2 है और 25 तारीख का यानी कि 25 का ऑप्शन 3 है। इन तीनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ आप देख सकते हो और हम इसमें जानने वाले हैं कि आपके पर्सन का आपको लेकर अगला कदम क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन का अगला कदम यानी कि उनका आपकी तरफ जो भी सोचना है और प्लान बनाना है वो क्या है। पहले तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत ही लोनली और अपनी इस तन्हाई को दुनिया वालों से छुपा रहे हैं। इस पर्सन को ये भी लगने लगा है कि वो अब इस रिश्ते में कोई भी विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर सकते, यानी कि उनको आपसे सच ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप इस इंसान को बिना मौका दिए जिंदगी में आगे मूव ऑन कर जाओगे। ये उनकी सोच 23 तारीख को सुबह से लेकर रात तक दिल में चलती रहेगी। वो ऐसी एनर्जी को फील करेंगे जिसमें उन्हें डर भी लगेगा, घबराहट भी होगी और फिर वो अकेलेपन की एनर्जी से दूर भागेंगे, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है जिसको दुनिया वालों से अटेंशन मिलती है और इनको ज़िंदगी में अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। इन्हें हमेशा एनर्जेटिक फील करना, लाइफ में आगे बढ़ते रहना, नए दोस्त बनाना, पुराने दोस्तों के साथ कांटेक्ट मेंटेन करके रखना, बेसिकली एक सोशल बटरफ्लाई है जिसे दुनिया वालों के साथ कनेक्शन में रहना अच्छा लगता है। इस पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं साउथ नोड और नॉर्थ नोड, राहु केतु और शनि ग्रह कार्मिक लेसन सिखाने का काम कर रहे हैं। राहु जो होता है प्लैनेट, ये एक शैडो प्लैनेट है, एक मायावी ग्रह है। ये जिंदगी में इंसान को इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देता है और सिरफिरा भी बना देता है कि मुझे बस अपना ही देखना है, अपना मतलब, अपना फ़ायदा, अपनी ज़िंदगी। लेकिन केतु मोह माया से इंसान को डिटैच करता है। तो साउथ नोड कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ एनर्जी को भी दिखाता है। और शनि की अगर कोई दृष्टि इनके रिलेशनशिप हाउस में या इनके लगन में या इनके मैरिज वाले हाउस में बनी हुई है, तो आपके साथ जो कुछ भी चल रहा है वो कुछ पिछले जन्मों का अधूरा कर्म है जो इनको धीरे धीरे समझ आ रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया है वो इनको पता हो या आपको पता हो, लेकिन ये एनर्जी आपके जीवन में काम कर रही है, चाहे वो आपको नज़रों में ना दिखती हो, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी ना पता हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो ज्योतिष में खासी रुचि नहीं रखते, उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो ज्योतिष में कभी मानते ही नहीं हैं। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि कार्ड्स में ये एनर्जी आई है। आज मैंने एस्ट्रोलॉजिकल डेक भी यूज़ किया है और टैरो में अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं और अलग अलग टैरो कार्ड्स होते हैं, जैसे ओरेकल कार्ड्स हैं, फिर टैरो में अलग अलग ट्रेडिशनल टैरो डेक है, मोनोलॉजी टैरो डेक है, एंजल गाइडेंस कार्ड्स हैं, साईं बाबा के कार्ड्स हैं, डिविनिटी से जुड़े कार्ड्स हैं जहाँ माँ काली के, राधा कृष्ण के, गणपति बप्पा के, सबके कार्ड्स आते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स होते हैं। आज जो मुझे चैनलिंग हो रही थी
मैंने डिवाइन का उसे एक आदेश समझकर उन्हें अपने इस टैरो रीडिंग में शामिल किया है। ठीक है, इसका किसी जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट आपकी टैरो रीडिंग है। तो अभी इस पर्सन को ना अगले कुछ दिन में, चाहे वो अगले 5 दिन हो, 11 दिन हो, 14 दिन हो, 21 दिन हो या अगले 28 दिन हो, कई सारे ऐसे साइन मिलेंगे और हिंट मिलेंगे जिनको ये धीरे धीरे समझ पाएंगे। आगे इस इंसान का इरादा आपके साथ इस रिश्ते में दोबारा बने रहने का है। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस रिलेशन को अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की थी, ये कहीं ना कहीं उस पर्सन का सच भी जान चुके हैं। किसी ने भी इनको अगर रिलेशन के खिलाफ भड़काया या इनको ऐसा बोला कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, टाइम पास करो, टेम्परेरी रिलेशन बनाओ, उसके बाद अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ जाओ, तो कहीं ना कहीं शायद अब इनके दिल में वो एक दर्द भरा हुआ है जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। तो जो लोग इन्हें अपनापन का दिखावा दिखा रहे थे, नाटक कर रहे थे, वही लोग अपनी ज़िंदगी में आगे इतना बिजी हो जाएंगे कि ये पर्सन बिल्कुल ही अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे और इनको लगेगा कि मेरे को अगर कोई सपोर्ट करने वाला इंसान था तो वो केवल आप हो। जो इमोशनल सपोर्ट इनके जीवन से गायब है, इन्हें वही याद आ रहा है। अभी अभी मुझे इस रीडिंग में 777 और 1111 की एनर्जी फील हुई है। जिन भी लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हों या मिरर नंबर्स दिखते हों, मिरर नंबर्स होते हैं 1551, 2669, 3773, मतलब जो आगे और पीछे से एक जैसे होते हैं और वो एक दूसरे की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ लोगों को ये भी बताने में खुशी हो रही है कि ये किसी स्टक सिचुएशन को ख़त्म करना भी चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम से इन्होंने कोई भी अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा फैसला लेने की हिम्मत नहीं जुटाई। जैसी लाइफ चल रही थी रिलेशन में वैसी ये चला रहे थे। अब इनको लगता है कि वो टाइम आ गया है कि जब इन्हें इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा। तो ये रीडिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनमें लेस कांटेक्ट रहा हो या पिछले कई महीनों से मिनिमम कांटेक्ट, नो कांटेक्ट या फिर इन एंड आउट वाला रिश्ता बन रखा हो। तो अब इमोशनली और कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकती है, क्योंकि आपके इमोशंस और आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपकी जो बाहरी सुंदरता है, उसके साथ जो आपके दिल और मन की सुंदरता है, जिसमें प्रेम है, जिसमें इस पर्सन के लिए इज्जत है, आप इनके लिए जो एक केयरिंग एटीट्यूड देते हो कि उनका ख्याल रखना है, चाहे उन्होंने आपको कितना भी झूठ बोला हो, फिर भी आपके दिल में इन्हें माफ़ करने वाला दिल हमेशा जिंदा रहता है। आप अपने दिल की एनर्जी को कभी इनके लिए मारते नहीं हो। अपनी खुशियों को बेशक आप पीछे छोड़ दो, लेकिन मेरा पार्टनर हमेशा खुश रहना चाहिए, आपकी सोच ये है। तो ये इस लविंग एनर्जी को लाइफ में वापस पाना चाह रहे हैं। तो अपनी तन्हाई को लोगों से छुपाकर इन्होंने देख लिया है, किसी ने इनकी फीलिंग्स को समझा नहीं है। अब ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स को खुल्लम खुल्ला एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये थी इनकी 23 तारीख की रीडिंग, जो सुबह से लेकर रात तक इनके दिल और दिमाग में चलती रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। कमेंट में आज आपको लिखना है ट्रू लव।
सच्चा प्यार, बस इतना ही लिखना है कमेंट में। अगर कोई एंजल नंबर दिख रहा हो तो वो डाल सकते हो। राशियां सारी आई हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर देना। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी आज का दूसरा ऑप्शन 24 तारीख का उसे चुना है, जान लेते हैं पार्टनर के दिल में आगे इस रिश्ते को लेकर कौन सा कदम बढ़ाने का वो सोच रहे हैं, प्लानिंग क्या चल रही है। और ये उनकी जो एनर्जी है वो सुबह से लेकर रात तक की है। सबसे पहले तो मुझे इनके कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं, जिसमें पहला मैसेज है, तुमसे मुझे एक सोल कनेक्शन क्यों फील होता है मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन हर रोज़ तुम्हारे बारे में याद करके सो जाता हूँ, इस उम्मीद में कि अगले दिन तुमसे बात होगी। अब ये उन लोगों के लिए मैसेज ज़्यादा होगा रेजोनेट जिनका नो कांटेक्ट है। अगर आप ही इनसे बात नहीं कर रहे या फिर आप पहले इनको बहुत ज़्यादा रीच आउट कर चुके हो, कई बार कोशिश की, ट्राई किया कि इनसे कांटेक्ट बन जाए, इनके दोस्तों के साथ भी कांटेक्ट में आप बने रहे इनके बारे में जानने के लिए, लेकिन जब आपको लगा कि ये पर्सन मेरे को इग्नोर कर रहे हैं या मुझे बार बार अपने पीछे चेजिंग एनर्जी में डाल रहे हैं, तो शायद आपने भी अपनी एनर्जी को रोक लिया है, ख़त्म नहीं किया, कंट्रोल किया हुआ है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो लोग इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे, उनके पार्टनर के दिल में ये बात है कि आप इनको खुद कांटेक्ट कर लो, क्योंकि ये आपका वेट कर रहे हैं और आप ही से चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में लौट आओ। लेकिन अगर इन्होंने आपका नंबर या आपका सोशल मीडिया ब्लॉक किया हुआ है, उस केस में आपको इस पर्सन के लिए कम से कम अगले 21 दिनों तक, जो कि 3 हफ्ते का टाइम है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी भी बैलेंस नहीं है, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप ओवर इमोशनल होते हो, ज़्यादा सोचते हो इनके बारे में, और फिर उसके बाद आपका मन परेशान हो जाता है, आंखें भर आती हैं, रोने का मन करता है, या रात को आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचकर सो नहीं पाते, आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। उन्हें बैलेंस करो, चाहे उसमें अगले 21 दिन लग जाएं। बैलेंस करने का तरीका बहुत इजी होता है कि अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में बिजी रखो जहां पर आपका ध्यान बार बार इनकी तरफ भटके ना। दिन में आप 3 या 4 बार इन्हें स्टॉक कर सकते हो ऑनलाइन, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बार आप इन्हें बार बार चेक करते हो, यानी कि 5-5 मिनट बाद अपना मोबाइल देखते हो और उसमें भी इनके बारे में सर्च करने में लगे हो कि ये कितनी दफ़ा ऑनलाइन आए, कितने नए लोगों से इन्होंने फ्रेंड लिस्ट में बात की है, किन किन को ऐड किया है, क्योंकि आपके भी कुछ फेक अकाउंट्स सोशल मीडिया पे बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो ये आपको चेस करें, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। नेचर में जाओ, वॉक करो, घर में ही रहते हो तो टाइम निकालो कि आप डेली अपनी डायरी लिखना शुरू करो। एक नई नोटबुक, एक नई कॉपी बाज़ार से ख़रीद लाओ और उसमें रोज़ 10 लाइनें अपने जीवन में अपने खुद के लिए लिखना शुरू करें। इसे हम सेल्फ लव भी कहते हैं और इसे हम एक तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखना भी कहते हैं, क्योंकि जो आप लिख रहे हो उस एनर्जी को आप फील भी करोगे, क्योंकि आपके जो कुछ रिलेशन में कार्मिक साइकिल चल रहे हैं ना, वो चेजिंग एनर्जी को और आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। 24 तारीख को ये पर्सन आपको लेकर जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें अभी भी एक ढीलापन है, एक जल्दबाजी नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं एक्साइटेड फील करते हैं और इनको आपसे फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन है।
काफ़ी लोग यहाँ जो रीडिंग सुन रहे हैं वो देखने में बहुत गुड लुकिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और काफ़ी यूथफुल अपीयरेंस हो सकती है। जैसे कुछ लोग अपनी बातों से, अपने हंसी मजाक से सामने वाले का दिल जीत लेते हैं, या फिर आपका लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है या विजन है वो इतना पॉजिटिव है कि आपके पास कोई भी 5 मिनट खड़ा हो जाए, आपसे कोई 5 मिनट बात कर ले, तो उसे ऐसा लगता है कि वाओ, इस पर्सन की वाइब्रेशन कितनी अमेजिंग है, कितनी एनर्जेटिक है। तो इनको ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छे लगते हैं और अब इनको अपने जीवन में आपकी कमी फील हो रही है। तो जो मुझे लग रहा है कि 24 तारीख को सारा दिन इनके दिल में और दिमाग में आपका नाम घड़ी की सुई की तरह है, जो सेकंड वाली सुई होती है, टक 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 चलती रहती है, उस तरह चलता रहेगा। लेकिन ये अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे, दिमाग अपना किसी और दिशा में भटकाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगले कुछ कार्ड्स तो उन लोगों के पार्टनर के हैं जो उस दिन बहुत खुश हैं और उनकी खुशी में भी दुख है। अब आप ये कहोगे ये क्या कहा, खुशी में भी दुख। कुछ लोग होते हैं ना जो सामने से ज़्यादा ही हंस हंस के दिखाते हैं कि मेरी ज़िंदगी तो एकदम टकाटक चल रही है, लाइफ सॉर्टेड है, मैं जो दुनिया में पाना चाहता हूँ मेरे पास सब कुछ है। तो एक दिखावा, एक नकली खुशी, एक नकली हंसी, एक सुपरफिशियल लाइफ जिसकी रियलिटी भी बहुत फेक है, ऐसी एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर होंगे तो ऐसा ही प्रिटेंड करेंगे कि ऑल इज़ गोइंग वेल इन देयर लाइफ, सब कुछ सही जा रहा है उनकी ज़िंदगी में। और अगर इन्हें कोई पूछेगा भी कि तुम्हारा रिलेशन कैसा चल रहा है तो ये झूठ बोलेंगे कि बहुत बढ़िया। तो अभी इनके कुछ ऐसे इनर फियर्स हैं, कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिनको ये डील नहीं करना पसंद करते, बल्कि जब भी इनको ऐसी कोई घबराहट होती है आपके बारे में सोचकर या रिलेशन के बारे में सोचकर कि हमारा भविष्य क्या होगा, तो ये उन सवालों से भागना पसंद करते हैं क्योंकि इनको टेंशन लेना अच्छा नहीं लगता। और 24 तारीख को एनर्जी में केयर फ्री एटीट्यूड दिख रहा है कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे। अभी कुछ दिनों के लिए ये अपना सेल्फ का जो टाइम है, मी टाइम, अपनी स्पेस, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, सबकी नहीं है। अब जिन लोगों के लिए मैं यहाँ पर नाम का लेटर बता रही हूँ, ये आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर है। ये वो लोग हैं जो आपसे तुरंत कांटेक्ट में आना चाहते हैं, चाहे वो मिलना हो या फ़ोन पर बात करना हो या आपके साथ दोबारा इस रिश्ते को फिर से पहले जैसा बनाना हो। तो क्या है उनके नाम के लेटर्स? सबसे पहले आया है एन, नो वाला एन, फिर है सी, जे, ओ, एल, एम, आई, एफ, क्यू, आर, टी टाइगर वाला, उसके बाद लास्ट आया है यहाँ पर लेटर पी पैरट वाला। कुछ गिने चुने ही लेटर्स आए हैं, ज़्यादा नहीं आए। और जिनको लेटर्स नहीं सुनाई देते उन लोगों को भी कहूँगी परेशान मत होना, रीडिंग जनरल है। तो जो कुछ भी एडिशनल जानकारी आपको सुनाई देती है वो उन लोगों के लिए निकल कर आती है जो यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, यानी कि वो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं एनर्जीज़ को, खुद लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करो, आपकी भी लाइफ बेटर होगी। देन यहाँ पे राशियों की अगर बात करूँ, ज़ोडिएक साइन की, तो आज की रीडिंग में इस ऑप्शन में स्पेशली सारे साइन आए हैं, सभी राशियाँ हैं पार्टनर की। बाकी मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जो भी उनका प्लान है मैंने आपको बता दिया है, उनकी सोच बता दी है। आज आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है ट्रू लव, बस इतना ही लिखना है।
और जिनको कोई एंजल नंबर दिख रहा हो वो ट्रू लव के साथ उस एंजल नंबर को कमेंट सेक्शन में डाल दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दें, और अगर ध्यान ऑप्शन 1 या 3 में गया हो तो वो ऑप्शंस भी आप सुन सकते हो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने आज का तीसरा और आखिरी ऑप्शन यानी कि 25 तारीख का ऑप्शन चुना है, जान लेते हैं आपके पर्सन आपको लेकर उस दिन किस प्लानिंग में है और उनका जो आपकी तरफ अगला कदम है, एक्शन है, वो क्या होगा। सबसे ज़्यादा तो इस वाले ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने किसी कार्मिक साइकिल को लंबे टाइम से फेस करते करते एनर्जी को इतना ड्रेन कर लिया है कि आपको ज़रूरत है खुद की हीलिंग करने की। पार्टनर की हीलिंग से पहले आपकी खुद की हीलिंग सही से नहीं हो पा रही। अगर आपने अपनी बॉडी में कोई क्रिस्टल वगैरह डाला हुआ है, कोई पेंडेंट डाला है क्रिस्टल का, कोई हाथ में ब्रेसलेट डाला है, कोई अंगूठी पहनी है, या वैसे ही आपने क्रिस्टल्स के बहुत सारे टंबल स्टोन्स आते हैं, क्रिस्टल बैंड आता है, क्रिस्टल पिरामिड आता है, उनको ज़रूर चार्ज करो क्योंकि वो रिचार्ज नहीं हुए। उन्हें क्लेंस करो, उन्हें एक्टिवेट करो, फिर उन्हें दोबारा अपनी बॉडी पे पहनो। आपके ब्लॉकेजेस और आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी उन क्रिस्टल्स में है और उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को नहीं पता कि क्रिस्टल्स को कैसे री एनर्जाइज्ड करना है, रीएक्टिवेट करना है और क्लिंस करना है, वो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में जान सकते हैं। मेरी रीडिंग पेड होती है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमने क्रिस्टल तो पहना है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको उसका सही तरीका नहीं पता कि वो काम कैसे करते हैं। ये जिन लोगों के लिए भी आज मैंने मैसेज गाइडेंस के रूप में दिया है, आपको इसे मानना है तो आप मानिए, अगर आपको इसको नहीं मानना तो आपकी चॉइस है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है क्योंकि रीडिंग जनरल है। ठीक है, अब आते हैं पर्सन की सोच पर। सबसे पहले तो काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज आए हैं जो इनकी सोच को दिखा रहे हैं, जो 25 तारीख वाले दिन सुबह से लेकर रात तक इनके दिल में चलने वाला है। सबसे पहला तो मैसेज है, प्लीज़ यार इतना भी क्या नाराज़ होना, माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। वाओ, अच्छी एनर्जी है, अकल आ रही है, सबक मिल गया है। और अगर अभी तक नहीं मिला सबक तो मिल जाएगा, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी रीडिंग को आपके सामने बताकर कि जैसे ये पर्सन अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं, लेकिन उस गुस्से में भी इनको आप पर प्यार आ रहा है। शायद अंदर से गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर रहे, या आप उनसे नाराज़ हो, या उनकी उम्मीदें आपसे ज़्यादा हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। जिन लोगों ने भी इस पर्सन को दोबारा मौका नहीं दिया, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि बाकी के लोग तो उनका वेट ही कर रहे हैं कि हमारे पार्टनर कब लौटेंगे लाइफ में। और जिन्होंने खुद ब्लॉक किया हुआ है तो शायद ये मैसेज उनके लिए ज़रूर होगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। अंदर से थोड़ा गुस्सा है इनको आप पर, लेकिन वो गुस्सा भी धीरे धीरे उतर जाएगा। देन अगला मैसेज है, कल तक तो तुम मुझे खुद कॉल करते थे लेकिन आज क्यों बदल गए हो? क्या कोई और जिंदगी में आ गया है? सच सच बताओ, बताओ सच सच कि क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है? तो ऐसी सोच उनके दिल में 25 तारीख को बहुत ज़्यादा चलने वाली है। मतलब ऐसी सोच उनकी क्यों आ गई है उनके दिल में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये फील होने लगा है कि अब आप उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे। जैसे पहले आप छोटी छोटी बात पर उनके आगे रो देते थे, उन्होंने आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आपने उनको 50 फ़ोन कर दिए कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, या 50 मैसेज डाल दिए कि एक बार बात कर लो। तो कहीं ना कहीं अब उनको वही चीज़ें परेशान कर रही हैं, क्योंकि उनको वो अटेंशन नहीं मिल रही जो वो चाह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा प्यार दे कि वो मेरे पीछे ही पड़ जाए।
इनको अपने पीछे पड़वाना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हमें ऐसे लोग नहीं पसंद जो बहुत ज़्यादा फ़ोन करें, मैसेज करें, बार बार पूछते रहें। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि वो सामने से तो ज़रूर बोलेंगे कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से लड्डू फूट रहे होते हैं कि वाओ, हमें ऐसे इंसान से ईश्वर ने मिलाया है। तो आपको कहीं ना कहीं वो याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आप चेजिंग एनर्जी में उनको चेज करो। उसके बाद अगला मैसेज आया है यहाँ पर, मैं चीटर नहीं हूँ, लेकिन जो भी हुआ हमारे बीच वो सब कुछ पहले से ही लिखा था। अब ये मैसेज कितना ही डिफरेंट है। इस मैसेज में आपका पर्सन कह रहा है कि मैं चीटर नहीं हूँ, मतलब मैं धोखेबाज नहीं हूँ, लेकिन हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, या ये थर्ड पार्टी में चले गए हैं, या इन्होंने आपको झूठ बोलकर कई बार धोखा दिया है, आपसे सीक्रेट्स रखे हैं, तो इनको लग रहा है कि हम दोनों के बीच इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है वो पहले से ही लिखा हुआ था। तो अभी भी अपनी गलती को मानने से भाग रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ना अंदर से अभी भी चाह रहा है कि ये इस रिलेशन को एक बार फिर से रिवाइव करे, इस एनर्जी को फिर से जिंदा करे, क्योंकि उनको प्यार की एनर्जी आपसे मिलती है और वो अपनी जिंदगी में प्यार की एनर्जी से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको किसी ने इतना प्यार नहीं किया। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो पहले से ही लिखा था, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सोच आपके बारे में इतनी ज़्यादा बदल गई है कि वो ये भी चाह रहे हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, मतलब अपनी गलती भी नहीं माननी और आपको जाने भी नहीं देना। तो बहुत ही चालाक सोच है और एनर्जी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जो आपको भी कंफ्यूज कर रही है। तो इस पर्सन को अगर मौका देना है दोबारा ज़िंदगी में तो बहुत सोच समझ कर देना। कार्ड्स थोड़े इनके ऐसे ही निकल कर आ रहे हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और ना ही इसमें कोई ईश्वर का दोष है। एनर्जी है, आज ये आ रही है, आगे चलकर शायद इनकी सोच बदल जाए और आप अगर इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो, तो डेफिनेटली वो एनर्जी तो चेंज हो ही जाएगी। अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। कई बार हम अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रखते, हमें लगता है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप विश्वास रखोगे तो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है, मैं आज भी ईश्वर से यही मांगता हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें किसी बात का कोई दुख ना पहुँचे। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू। वाओ, ये बड़ा अच्छा मैसेज मिला पूरी रीडिंग में। इस पर्सन ने आपके बारे में ईश्वर को कभी भी बुरा भला नहीं कहा। जैसे कुछ लोग कभी भी रिलेशन में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो तुरंत भगवान को बोल देंगे कि भगवान उसके साथ ऐसा कर देना, या उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, उसको कोई प्यार ना दे, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरे। लेकिन इन्होंने आपके बारे में आज तक ईश्वर के आगे कभी भी बुरा नहीं कहा। ये वो दिल से कह रहे हैं। हो सकता है गुस्से में आकर आपको कभी उल्टा सीधा बोल देते हों, या कभी लड़ाई झगड़े में कुछ ऐसी बातें बोल देते हों जो आपको दिल पे लगती हों, लेकिन जो रियलिटी है, जो दिल से उन्होंने आपके बारे में महसूस किया है, वो यही है कि वो आपके बारे में ना बुरा सोचते हैं, ना बुरा मांगते हैं। तो ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की 25 तारीख वाले दिन, अब ये 25 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है, इसीलिए मैंने रीडिंग को टाइमलेस रखा है। तो ये सारे लव मैसेज आपके पर्सन की सोच को दिखा रहे हैं, जो 25 तारीख वाले दिन और रात इनके दिल में आपके बारे में ये फील भी करेंगे और उस सोच को ये समझेंगे भी कि अगर मेरे दिल में ये सब उसके बारे में चल रहा है तो प्यार मुझे उससे है। लेकिन ये क्यों भाग रहे हैं प्यार से, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है इनकी फैमिली।
तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने बहुत लोगों को हेल्प किया हो पर्सन की करंट एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी जानने में। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में डालना है ट्रू लव, अकेला ट्रू लव लिखना है, सच्चा प्यार। जिन लोगों को कोई भी एंजल नंबर दिखता हो वो ट्रू लव के साथ उस एंजल नंबर को ज़रूर डालें ताकि आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट हो, क्लेम हो और बहुत जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट आए। तो वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में कमेंट डाल दें। और जिन्हें मुझसे संपर्क करना है कंसल्टेशंस के लिए या ऑनलाइन टैरो कोर्स ज्वाइन करने के लिए, जो घर बैठे ही टैरो सीखना चाहते हैं, वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ लगा हुआ मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।